एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स 2020-21 में भारत के यथार्थ रूप का पर्दाफाश किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रता पर भारत द्वारा क्लैंपडाउन की कठोर आलोचना की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रता तथा कम्युनिकेशन सेवाओं पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा अवैध रूप से गैर कानूनी हत्याएं की जा रही हैं। एमनेस्टी ने बताया है कि भारत द्वारा उन लोगों को जो अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हैं मौन किया जा रहा है तथा घाटी में मीडिया पर कठोर ब्लैकआउट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी हाल की रिपोर्ट में बताया कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा 18 पत्रकारों पर शारीरिक रूप से आक्रमण किया गया तथा उन्हें पुलिस स्टेशनों पर समन किया गया। एमनेस्टी ने बताया कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सन 2020 में नवीन मीडिया पॉलिसी के पश्चात विरोध को और कठोरता से दबाया गया। एमनेस्टी ने बताया कि सन 2020 में भारत द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट्स को जब्त करने के पश्चात उसको ऑपरेशन बंद करने पर विवश किया गया। शांतिपूर्ण प्रतिवादों पर गैर कानूनी प्रतिबंधों तथा आलोचकों को मौन कर विरोध की आवाज को दबाया गया। मानवाधिकार कारकुनों को पूरे भारत में तथा बहुधा अकारण व बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि पुलिस ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तथा किसानों के प्रतिवादों के विरुद्ध गैर कानूनी शक्ति का प्रयोग किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने CAA प्रतिवादों तथा किसानों के प्रतिवादों के विरुद्ध तथा दिल्ली में दंगों की हैंडलिंग के दौरान शक्ति के प्रयोग के लिए भारत की भर्त्सना की। एमनेस्टी ने बताया कि फरवरी में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के सदस्यों ने दंगाइयों पर पत्थर मारे तथा नजरबंद लोगों को टॉर्चर किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाला भारत सभ्य जगत के लिए एक चैलेंज है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत को न्याय के कटहरे में लाने से भागने नहीं देना चाहिए।